अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th बुक कंप्यूटर साइंस, क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड प्राइवेसी। डाटा एंड प्राइवेसी फर्स्ट हाफ हमने इसका स्टडी कर लिया है। आज का हमारा लेक्चर बेस्ड है ऑन सेकेंड हाफ, और सेकेंड हाफ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी कि डाटा प्राइवेसी की अहमियत क्या है। डाटा प्राइवेसी कंसर्न दैट अराइज थ्रू द मैस कलेक्शन ऑफ डाटा कि जो डाटा के बड़े मजमूए से हम राजदारी के मुतासर होने के खदशात को पढ़ेंगे। Many organizations are keeping our data due to the computerized systems in place. There can be more people and organizations having information about you than you think. कि बहुत सारे जो कंप्यूटर निज़ाम जो है ना, बहुत सारे अदारे हमारे डाटा को महफूज रखने में काम कर रहे हैं। तो हमारी सोच से बढ़कर जो है वो मालूमात रखने वाले लोगों या तंजीमें हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल में हैव योर बर्थ रिकॉर्ड कि एक अस्पताल के पास आपकी पैदाइश का सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा। नादरा हैज़ योर फैमिली इंफॉर्मेशन कि नादरा में क्या है कि वो आपके सारे ख़ानदान की जो मालूमात है वो मौजूद है। योर स्कूल हैज़ योर रिकॉर्ड, आपके स्कूल में आपका रिकॉर्ड मौजूद है। 22 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के बोर्ड में भी इवन आपकी सारी इंफॉर्मेशन डिटेल जो है वो मौजूद है। इसी तरह पासपोर्ट ऑफिस इज़ इफ़ यू हैव अ पासपोर्ट कि अगर आपके पास पासपोर्ट मौजूद है तो पासपोर्ट की भी जो मालूमात होगी वो भी इसमें महफूज है। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स इफ़ यू हैव एन ईमेल अकाउंट कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं अगर आपके पास एक ईमेल जो है वो अकाउंट मौजूद है। ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के ऑनलाइन काम करने का जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं उसमें भी हर चीज़ जो सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया, अगर आपके पास वो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, ये आपका रिकॉर्ड रख रही हैं। उन सारों ने क्या रखा है, आपके डाटा की प्राइवेसी रखी हुई है, लेकिन कोई बंदा किसी और का डाटा देख नहीं सकता। इसी तरह देयर आर कंपनीज इंटरेस्टेड इन अ लॉट मोर दैन जस्ट योर नेम, एड्रेस एंड अदर बेसिक फैक्ट्स अबाउट योर लाइफ। They want to know what you have traveled and what type of clothes you wear, how often you have been sick, if you buy a product then you buy something else with a profit or not much more. Answer of these questions help in decision making. कि जितनी भी बहुत सारी कंपनियां क्या हैं आपके नाम, एड्रेस और आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी जो हैं वो बुनियादी अकायद हैं उनसे कहीं ज़्यादा दिलचस्पी होती है। वो जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ सफ़र किया, किस किस्म के कपड़े पहनते हैं, आप कब बीमार हुए और आपने एक शय खरीदते वक्त खरीदी तो उस चीज़ के साथ आपको क्या क्या ख़रीदा या ना ख़रीदा। इन सारे जवाबात जो हैं वो फ़ैसला साजी में मामला होते हैं कि हम जो भी काम है जो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, ये वर्क कर रही हैं डाटा प्राइवेसी पे ही कि आपकी जो मालूमात हैं उसको कैसे हम सेव रख सकते हैं, कैसे हम उसको जो मिसयूजर्स हैं उन तक ना पहुंचने दें। इसी में एक एग्जांपल है, इफ़ यू बाय अ पैकेट ऑफ पोटैटो क्रिस्प्स देन यूजुअली बाय अ ड्रिंक एज वेल। दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल एज अ शॉपिंग मॉल टू इंक्रीज इट्स सेल इफ इट इंट्रोड्यूस नो ऑफर्स ऑन बोथ पोटैटो क्रिस्प्स एंड ड्रिंक्स। कि एक एग्जांपल है कि अगर आप एक आलू के चिप्स का पैकेट लेते हैं तो गालबन उस चिप्स के साथ साथ आप जो है कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक भी लेंगे, क्योंकि ड्रिंक्स तो आपको लाजमी लेंगे। इसी तरह ये करते हैं, ये स्पेसिफिक डिसीजन बनाते हैं कि आया अगर एक बंदे ने ये चीज़ ली है तो इसके साथ वो ये चीज़ भी लेगा, इसलिए वो चीज़ की क्या करते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं। शॉपिंग मॉल में उसकी जो है वो मुफीद होता है और उनकी फ़रोख्त को बढ़ाने के लिए दोनों चीज़ें की ऑफ़र की जाती है। So a piece of information can flow from one place to another without an intimation. It is due to mass of collection data. लिहाजा मालूमात का जो एक हिस्सा है वो दूसरी जगह भी पहुंचाया जा सकता है बगैर मुंतकिल हो सके ऐसे डाटे के बड़े मजमूए की वजह से ही।
कि हम किसी भी डाटा को किसी भी जगह हम उसको मूव कर सकते हैं विदाउट एनी इंटीमेशन, यानी किसी की मुंतकिली के बगैर, कि किसी के अंदर उसको मुंतकिल करने यानी किसी बंदे को अंदर एंटर करने के बगैर भी हम जो है बगैर भी हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटे को इधर से उधर सेंड कर सकते हैं। क्योंकि डाटा में जब भी कोई इंटेंशंस आएंगे किसी और बंदे की इंटेंशंस आएंगी, तभी हमारा जो डाटा है वो लीक आउट होगा। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग the personal and private security concerns. Analyzing the personal privacy and security concerns that arise with any use of computational systems, कि कंप्यूटिंग सिस्टम के इस्तेमाल करने से पैदा होने वाली ज़ाती राज़दारी और हिफाजती खदशात का तजर्बा कैसे किया है। कि उसी तजर्बे के लिहाज से हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग द टॉपिक क्या है, विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट आवर कंप्यूटर्स आर no longer stand alone device. In fact, they are now connected to millions of other computers in the world. Due to this connectivity, many security concerns also arise. Primarily, we want to secure our data according to the following three aspects. कि इंटरनेट की मदद से हमारे साथ जो हमारे कंप्यूटर था वो तनहा तरीन काम करने वाले नहीं रहे। असल में दुनिया में लाखों दूसरे कंप्यूटर के साथ मुंसलिक किए गए हैं। इसी राब्ते की वजह से हमें सिक्योरिटी खदशात भी पैदा होते हैं। लिहाजा सिक्योरिटी खदशात तो प्रेजेंट होंगे क्योंकि हमने इंटरनेट की मदद से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ मुंसलिक कर दिया है, और जो ही हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ मुंसलिक करेंगे तो राजदारी के वहाँ खदशात जो हैं वो तो पेश आएंगे ही, और जो ही राजदारी के खदशात पेश आएंगे तो बुनियादी तौर पर हम मुंदरजा तीन पहलुओं के मुताबिक अपना डाटे को सेव करते हैं, क्योंकि फिर डाटे को सेव करना जो है वो लाजमन होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। सबसे पहला राजदारी, सदाकत और दस्तेयाबी। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी है हमारे पास। इट मीन्स दैट वी वांट टू कीप आवर डाटा एज कॉन्फिडेंशियल, वी डू नॉट वांट टू शेयर इट विद एन अनइंटेंडेड पर्सनस। कि राजदारी का मतलब यही है कि हम अपने डाटे को खुफिया खुद रखें, क्योंकि जब तक हम किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे वो शेयर नहीं होगा। इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम इसको कि इसमें राजदारी से रखें, और जब तक ये राजदारी से रहेगा तो इसमें कोई गैर मुनज़्ज़म अफराद का इश्तराक नहीं रखना चाहिए, यानी किसी को आप इन्वॉल्व ना करें अपनी प्राइवेसी में। और जब आप किसी को इन्वॉल्व करेंगे अपने प्राइवेसी में तो फिर वो क्या होगा, वो इसको इफ़ेक्ट करेगी। नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी, सदाकत। It means that we want to keep the data correct. For example, we do not want the website of our bank shows less account balance than it is actually. कि हमें क्या चीज़ है, हमें अपना जो है हर चीज़ जो है वो सदाकत यानी बिल्कुल सच रखनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है बैंक की वो कम बैलेंस दिखाए, कि मगर बैलेंस उसमें बहुत ज़्यादा है लेकिन वो कम बैलेंस दिखाए, फिर भी क्या कर रहे हैं हम उसमें जो है वो गलत बात कर रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे काम क्या करेंगे, उसको इफ़ेक्ट करेंगे। हमारा जो है जितना भी डाटा होगा उसको इफ़ेक्ट करेंगे, और जो ही ये हमारे डाटे को इफ़ेक्ट करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये इफ़ेक्टेड है विद आवर डाटा। नेक्स्ट इज availability, दस्तयाबी। It means that we want to have access to the data. It means that we want to have access to the data when we want. If data is not available when needed,
देन इन सम केसेस इट बिकम्स यूजलेस। कि दस्तयाबी से क्या मुराद है कि जब हम चाहें हमें डाटा जो है पर रसाई हासिल कर सकें, क्योंकि अगर फ़रोख्त के वक्त डाटा मुयसर ना हो तो दूसरी जब सूरतों में ये बेकार कहा जाता है कि अगर हमें जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत होती है अगर वो चीज़ हमें उस वक्त ना मिले तो हम क्या कहते हैं, ये चीज़ हमारे लिए बेकार है। इसी तरह दस्तयाबी जो है वो बहुत ज़रूरी है, और दस्तयाबी होने के बाद क्या होगा कि आप इसको नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, all these aspects are important during the process, storage and transmission of data in a computerized system। कि आम तौर पर क्या करते हैं, जिस तरह एक रियासी के नुमाइंदान की इजाज़त की सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नामी क्लास के हर मजमून हासिल करने मुताबिक नंबर्स के मुताबिक शुमार करें, कि अगर आपने सारा जो डाटा है उसको स्टोरेज के यानी महफूज कर लिया है और उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं एक कंप्यूटर के ज़रिए, और जो ही अब उसको कंप्यूटर के ज़रिए ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, ये क्या कहलाती है, ये ट्रांसमिटेशन कहलाती है, ट्रांसमिशन कहलाती है। नेक्स्ट, कंप्यूटराइज्ड computational is a general term for any type of information processing that can be represented mathematically। For example, your grade in 9th class will be computed according to your marks। कि अगर आपने कंप्यूटेशनल डाटा के हर फर्द की ज़िंदगी में जो कंप्यूटेशन है कि हमने प्रोसेसिंग का मार्क्स तो कर रहे हैं, लेकिन हमें हर मजमून में जो है 9th क्लास के उसके मुताबिक मार्क्स देंगे, और जैसे ही हम सारे मार्क्स देंगे ये सारा वर्क किसका है, ये कंप्यूटेशन क्या है कि ये एक जनरल बात है, और जो ही ये एक जनरल बात होगी उस जनरल बात को हम क्या कहेंगे कि जैसे ही हम इस जनरल बात की बात करेंगे तो हम उसके सारे डाटा को जो है ना उस पर मुंसफत करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट इज इन एवरीवन्स लाइफ देयर इज अ स्टनिंग ग्रोथ ऑफ यूसेज ऑफ कंप्यूटेशनल सिस्टम्स। दिस इज फैक्ट रेजिंग कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी। कि जैसे ही अगर आप हर फर्द की ज़िंदगी में कंप्यूटिंग सिस्टम का इस्तेमाल रोज़ अफरोंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि राजदारी के बहुत ज़्यादा खदशात पैदा होंगे, क्योंकि यूसेज जो है कंप्यूटर के हर बंदा हर फर्द क्या है वो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, और जब तक वो कंप्यूटर यूज़ करेगा तो कंप्यूटर यूज़ करने से क्या होगा कि वो सारे खदशात उसको पता लगेंगे। नेक्स्ट इज when we surf the internet, personal information is generated that may be interest to business or people with malevolent aims. Companies want to read minds of web surfers, and sometimes they store some piece of information with the web surfer called cookies। कि आपने cookies की भी यहाँ से डेफिनेशन याद करनी है कि हम क्या कहेंगे, जब इंटरनेट के इस्तेमाल को हमारे ज़ाती मालूमात में पैदा होती है तो किसी कंपनी की दिलचस्पी का बायस बन सकती है या दूसरे मकसद के लिए लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनियां वेब सर्फर्स के दिमाग को पढ़ना चाहती हैं और कभी वो मालूमात के हिस्सों को वेब सर्फर के साथ ज़हीरा करती हैं कि कंपनीज़ क्या हैं, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जनरेट तो करती हैं, लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने के साथ वो क्या करती हैं, वो वेब सर्फर्स यूज़ करती हैं माइंड को रीड करने के लिए। और जब वो वेब सर्फर यूज़ करेंगे तो वेब सर्फर से क्या होगा कि वो समटाइम्स वो क्या करेगा, वो स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन, और जब वेब सर्फर एक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है तो हम उसको कुकीज़ कहते हैं। कि उसको क्या कहते हैं, कुकीज़। नेक्स्ट इज यूजिंग कुकीज़ कंपनीज आर एबल टू ट्रैक परचेजेज एंड गैदर पर्सनल डाटा। कि कुकीज़ को देखते हुए, कुकीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कंपनियां क्या करती हैं, वो आपकी ख़रीदो फरोख्त पर नज़र रखती हैं और साथ ही आपका जो पर्सनल डाटा होता है उसको भी
इकट्ठा करती हैं। दे कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू टारगेट देन मार्केटिंग, वो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी सारी मालूमात के ज़रिए मार्केटिंग कर सकें। इस इट कैन बी कंसिडर एन इन्वेजन ऑफ देयर प्राइवेसी, कि हम इसको कह सकते हैं ये क्या है, ये एक है इस अमल को राजदारी पर हमला भी समझ आ सकता है कि इसकी वजह से जो है इन्वेजन ऑफ देयर प्राइवेसी, क्या क्या होगा, ये हमला होगा उसकी राजदारी पे। नेक्स्ट ये था आपका टॉपिक अबाउट एनालाइजिंग द पर्सनल privacy and security concerns that arise with any use of computational systems. Next is simple encryption. Next topic is simple encryption. Simple encryption. Encryption is a process. Encryption is a process of encoding data. Encryption is a process of encoding data in such a way that only authorized person can read it. Encoding means conversion of the data to an unreadable format which is called ciphertext. कि ciphertext क्या कहलाता है कि encryption एक ऐसा अमल है। एनक्रिप्शन क्या है? एनक्रिप्शन को कहते हैं खुफिया कारी। खुफिया कारी एक ऐसा अमल है जिसकी मदद से डाटा को अनकोड किया जाता है। इस तरह सिर्फ मजाज अफराद ही पढ़ सकते हैं और इन कोडिंग का मतलब को डाटा को ना पढ़ा जाने वाली शक्ल में तब्दील किया जाता है, जैसे साइफर टेक्स्ट कहलाता है। क्योंकि अगर एक बंदा एनकोडिंग कर देता है डाटा की और जो ही वो एनकोड करेगा डाटा को, तो वो क्या होता है कि उससे कन्वर्ट किया जाता है एक अनरीडेबल फॉर्मेट में। कि अगर हमने कोई मैसेज किया है तो मैसेज को वो क्या करेगा, वो एनक्रिप्ट करके चेंज करेगा एक अनरीडेबल फॉर्मेट में जिसको पढ़ा ना जाए। और जैसे ही वो अनरीडेबल फॉर्मेट में इसको करेगा ताकि इसको पढ़ा ही ना जाए, तो सीक्रेट कोड से हम क्या कहेंगे इसको, ये एक की है। A secret code called key is required to read the data, कि एक सीक्रेट जो कोड होगा वो चाहिए होगा इस डाटा को पढ़ने के लिए। अगर हम इसकी फ्लो डायग्राम में इसको ऑब्जर्व करें कि एनक्रिप्शन क्या होती है, प्लेन टेक्स्ट फिर की और फिर वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर साइफर टेक्स्ट से की में फिर दोबारा इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिक्रिप्शन करते हैं। यानी एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या है, ये दो प्रोसेसेस हैं। Next is in ancient times when message was carried by foot from miles, kings and rulers used to encrypt the letters that would send to the allies. This helped to protect the secrecy of the message in case they were stolen. कि पुराने वक्तों में जो ज़माना कदीम था उसमें लोगों के हाथों जो है दूर दूर इलाके में जो है बादशाहों के हुक्मरानों के पैगाम पहुंचाए जाते थे। तो इसी तरह वो पैगाम जो है वो चोरी हो जाते थे और उनको महफूज नहीं रखा जाता था। इसलिए एक कंप्यूटर एक्सपर्ट कैन स्टील डाटा व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर कॉल्ड हैकर। कि हैकर क्या होता है, जब एक कंप्यूटर जो एक्सपर्ट होता है बंदा जिसको पूरा माहिर जो होता है वो डाटा चोरी करता है जब वो एक मुकाम से दूसरे मुकाम में बेचा जाता है। एनक्रिप्शन हेल्प्स अस टू सेव डाटा फ्रॉम हैकर्स। और एनक्रिप्शन यानी खुफिया कारी क्या करती है, हमें मदद देती है कि हम हैकर्स के अपना जो डाटा है, जो अपनी मालूमात है उसको महफूज रख सकें। नेक्स्ट इज, ये था आपका टॉपिक अबाउट सिंपल एनक्रिप्शन कि सिंपल एनक्रिप्शन क्या होती है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एनक्रिप्शन इन आवर डेली लाइफ। क्या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुफिया कारी का क्या काम है, कि क्या अहमियत है। इम्पॉर्टेंस ऑफ एनक्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ ऑन इंटरनेट। Encryption is one of the most important methods for providing data security in everyday life on internet. Vast amounts of personal information are stored on multiple places, so it is important to know how to keep data private. Encryption is important because it allows you to secure data from illegal access. Importance of encryption can be described in the following points।
कि डाटा को सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए जो खुफिया कारी है ये एक अहम तरीका है। इंटरनेट पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने बहुत सी मालूमात ऐसे जो देखते हैं कि कई मुकाम पर हम महफूज की जाती हैं, लेकिन डाटा को खुफिया रखने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। खुफिया कारी के हवाले से हम क्या कहते हैं, खुफिया कारी के हवाले से बहुत से ऐसे हैं कि क्योंकि ये जो डाटा है ये गैर कानूनी रसाई से महफूज रहे, कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने जो डाटा है उसको प्राइवेट रखना है, उसको सिक्योर करना है। और जो ही हम डाटा को सिक्योर करेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस हम फर्दर 3 पॉइंट्स में स्टडी करेंगे कि फर्दर ही हम किन किन स्टेप्स को अवेल करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स। Next, second is encryption protects privacy. Encryption protects data across devices. Then turn by turn we will study them. First one is protection from hackers. कि हैकर से तहफ़्फ़ुज़ कैसे हमें हासिल है। Hackers do not steal information, they also alter the data to commit fraud. For example, in a bank transaction of online money transfer, they can fraud by changing the target account number. They can, for example, in a bank transaction of online money transfer, they can fraud by changing the target account number. कि हैकर सिर्फ मालूमात चोरी नहीं करते, वो धोखा देने के लिए भी डाटा को तब्दील करके भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऑनलाइन पैसे की मुंतकिली जो है, जब बैंक ट्रांजैक्शन की जाती है तो वो टारगेट अकाउंट को बदल भी सकते हैं, और जो ही वो टारगेट अकाउंट को बदलेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जैसे ही ये जो टारगेटेड अकाउंट है वो क्या करेंगे, ना तो सिर्फ हमारा जो है उसको इंफॉर्मेशन स्टील करेंगे, बल्कि वो डाटा के साथ हमारा साथ एक फ्रॉड भी खेलेंगे, यानी हमारी जो ट्रांजैक्शंस होंगी उनको भी गलत अकाउंट नंबर दे के उनको खराब करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एनक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी। खुफिया कारी क्या है, राजदारी की हिफाजत है। एनक्रिप्शन इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा इंक्लूडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल्स। दिस हेल्प्स अस टू ensure privacy and minimizing the opportunities for surveillance by criminals। कि खुफिया कारी एहसास डाटा समेत अफराद की ज़ाती मालूमात होती हैं उसकी भी हिफाजत करती हैं। ये राजदारी को यकीनी बनाती है और मुजरिमों को वो अपने डाटा की निगरानी कम करने में मदद करती हैं। कि अगर हमने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसको हसास रखना है, यानी वो बहुत सेंसिटिव डाटा होता है, हम नहीं चाहते वो किसी और गलत हाथों में या कोई मिसयूज़ करें हमारा डाटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन से, तो हम क्या करेंगे, उसको एनक्रिप्ट करेंगे। जैसे हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया है कि एनक्रिप्शन क्या करती है, वो कोडिंग करती है कि हमारा जो है वो अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा मैसेज या टेक्स्ट होता है वो अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर साथ एक की जो है साइफर टेक्स्ट के नाम से बनाई जाती है। इसी तरह एनक्रिप्शन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक अनरीडेबल फॉर्मेट में, जिसके ज़रिए क्या होगा, हमारी सारी इंफॉर्मेशन सेव रहेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज encryption protects data across devices. Multiple and mobile devices are a big part of our lives, and transferring data from device is a risky proposition. Encryption technology can help protect stored data across all devices, even during transfer. Additional security measures like advanced authentication help data unauthorized users. एनक्रिप्शन हमने खुफियाकारी हालात में हमने डाटा के ज़रिए कैसे करनी है, कि जो ही हम डाटा के ज़रिए उसको करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे जो एक से ज़्यादा मोबाइल हालात हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, कि मोबाइल जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जब मोबाइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो एक आले से दूसरे आले तक जो एहसास हमने क्या करना है, इंफॉर्मेशन जो है वो
कन्वर्ट करनी है या ट्रांसफ़र करनी है, तो हमें बहुत ही महफूज तरीके से वो ट्रांसफ़र करनी चाहिए, क्योंकि डाटा क्या करते हैं, स्टोर हो जाता है। मोबाइल फ़ोन्स में डाटा स्टोर हो जाता है। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में इंफॉर्मेशन, तो वो ना हो जब हम दूसरे फ़ोन में मुंतकिल कर लें तो वहाँ भी इंफॉर्मेशन वो स्टोर रहे, तो लिहाजा हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन क्या करनी चाहिए, उसको डिलीट वगैरह करनी चाहिए। इस तरह एनक्रिप्शन की टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है हमारा स्टोर जो डाटा है वो सारे डिवाइसेस में, और जब सारे डिवाइसेस में हमारा जो डाटा है वो स्टोर्ड रहेगा तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक रिस्की प्रोपोजिशन है। और ये था आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ एनक्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ ऑन इंटरनेट, जिसमें हमने 3 पॉइंट स्टडी किए। प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स, एनक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी, एंड एनक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा अक्रॉस डिवाइसेस। The topic is substitution cipher methods. Substitution cipher methods क्या होता है, मुतबादल साजी के तरीके। Substitution cipher methods are the methods of encryption in which the characters of original tracks are replaced by some other characters. The substitution is done by a fixed predefined system. In the following we discuss 2 commonly used substitution ciphers. मुतबादल साजी खुफियाकारी का एक तरीका है जिसमें असल मतन के हरूफ दूसरे हरूफ के साथ तब्दील कर दिए जाते हैं। ये मुतबादल अमल एक मुकर्रर वज़ाहती निज़ाम से किया जाता है। ज़ैल में हम 2 अमूमी तौर पर इस्तेमाल करने वाले मुतबादल साजी के तरीके की बात करते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ, दूसरे करैक्टर्स के साथ इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी बदल देते हैं। और जब ये सब्स्टिट्यूशन जो है ये एक प्री डिफाइंड सिस्टम के थ्रू होता है, और उस सिस्टम के 2 जो कॉमन सब्स्टिट्यूशन साइफर्स हैं उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला है सीजर साइफर। Caesar was a Roman politician and a military general who played a critical role in the rise of Roman Empire. सीजर साइफर क्या है, एक रोमी सियासतदान था और एक फ़ौजी जनरल था जिसने रोमन की सल्तनत पे अपने अरूज और अहम किरदार अदा किया। सीजर ने अपने फ़ौजियों और जनरल के पैगामात को क्या है उनको मेथड ऑफ एनक्रिप्शन से सेंड किए। सीजर यूज दिस मेथड ऑफ एनक्रिप्शन फॉर सेंडिंग मैसेजेस टू देयर सोल्जर्स एंड जनरल्स। उन्हें उसने एनक्रिप्शन जो मेथड है वो इसलिए यूज़ किया कि उस एनक्रिप्शन मेथड से क्या होगा कि वो जो एनक्रिप्शन मेथड है उससे अपने जो सिपाही हैं उन तक और अपने जर्नलों तक क्या है अपने जो पैगामात थे वो भेजे, और उन पैगामात को उसने एनक्रिप्ट कोड के ज़रिए भेजा। दिस इज़ द रीज़न फॉर कॉलिंग दिस मेथड एज ए सीजर साइफर। और यही वजह है जिसकी वजह से उसके नाम पे ही हमने उसका जो मेथड है उसका नाम रख दिया। इन दिस मेथड वी रिप्लेस ईच अल्फ़ाबेट इन द प्लेन टेक्स्ट बाय अनदर अल्फ़ाबेट। द रिप्लेसिंग अल्फ़ाबेट इज़ ऑफ सम फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स टू लेफ्ट टू राइट ओरिजिनल अल्फ़ाबेट्स इन द सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स। कि इसमें क्या करते हैं हम इसको जो है हर हरूफ जो है उसको बदल देते हैं, और उस हरूफ को बदलने के लिए हम क्या है प्लेन टेक्स्ट को बदलते हैं। और ये एक फ़िक्स्ड होता था कि आया इसका सीक्वेंस क्या है वो फिक्स्ड है, हमने जब भी इसको चेंज करना है इस पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके करना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई ना कोई रूल जो है वो लाजमी होता है। इसलिए इसमें भी क्या है वो रूल वो प्रिंसिपल क्या था कि वो सीक्वेंस ही फिक्स था, और जो ही वो सीक्वेंस फिक्स था तो फिक्स सीक्वेंस के लिहाज से हमने क्या किया उसको रिप्लेस करते थे। और जैसे ही ओरिजिनल अल्फ़ाबेट की रिप्लेसिंग होती थी कि इसको हम एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 इज़ अ 3 कैरेक्टर substitution to write results in the forming of transformation of standard English alphabet. इनिशियल अल्फ़ाबेट्स क्या हैं A B C D Z तक, और एनक्रिप्शन अल्फ़ाबेट्स क्या हैं
DEFGHIJKLMNOPQRSTUWXY और ABZ। कि यानी बिल्कुल ही अल्टरनेट उसने क्या कर दिया है, उसने बिल्कुल ही उसकी ABC को चेंज कर दिया है। उसने क्या कहा था, उसने 3 हरफ दाएं की जानिब मुतबादल कर दिया कि जैसे हमने ABC पढ़ते हैं उसने CBA लिख दिया। अगर हमने XYZ स्टडी करना है उसने YXZ कर दिया। कि यानी उसने उसके टेक्स्ट को ही पूरा वो अल्टरनेट कर दिया, यानी उसको ही तब्दील कर दिया। जैसे उसने उसको तब्दील किया उसने बिल्कुल उसकी वैल्यूज़ को शिफ्ट कर दिया। Within this substitution scheme, the plain text Pakistan would be encrypted in cipher text as SDN LUVTQ। कि अगर हम पाकिस्तान का जो वर्ड है उसको एनक्रिप्ट करें एक साइफर टेक्स्ट में, तो फिर हम क्या लिखेंगे SDN LVWDQ। कि ये क्या है, ये वर्ड पाकिस्तान को शो करता है। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 2। A 5 character substitution to the right result is the following transformation of English standard English alphabet। कि स्टैंडर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हमने क्या किया, इनिशियल अल्फ़ाबेट्स और इनिशियल अल्फ़ाबेट्स में ABC लेकर Z तक। इसी तरह एनक्रिप्शन अल्फ़ाबेट्स में हमने क्या किया, FGHIJKL MNOPQRSTUVWXZ ABCDE। कि जो ही सब्स्टिट्यूशन स्कीम जो है वो प्लेन टेक्स्ट जैसे पाकिस्तान है उसको हम एनक्रिप्ट करेंगे UFPNXYFS। कि हम इसको बिल्कुल दूसरे तरीक़ों से क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। और जैसे ही हम उसको चेंज करेंगे तो उसकी चेंजिंग बिल्कुल सेम होगी कि हमने उस टेक्स्ट को ही तब्दील करना है। और जैसे ही उसने वो टेक्स्ट ही तब्दील कर दिया तो उस टेक्स्ट से हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये उसका अलहदा जो है उसने कन्वर्ट कर दिया। और जैसे ही उसने कन्वर्ट कर दिया तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा कि जैसे ही उन्हें उसको कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा कि उसको कन्वर्ट करने के बाद क्या करेगा, वो इसको सारे सिस्टम को चेंज कर देगा। नेक्स्ट इज ये था सीजर साइफर। और नेक्स्ट है हमारे पास विगनरी साइफर। विगनरी साइफर is another substitution cipher which uses a table known as Wigner cipher for substituting the letters of plain text। कि विगनर साइफर क्या करता है, ये एक टेबल की तरह है और टेबल में क्या है, उसने टेक्स्ट को बिल्कुल चेंज किया है। और जैसे ही वो टेक्स्ट को चेंज करेगा तो उस टेक्स्ट को चेंज करने से हम क्या कहेंगे कि यहाँ एक टेबल के इस्तेमाल से सारा विगनर जो है वो चेंज हो गया है। और जैसे ही वो विगनर टेबल को चेंज करेगा वो एक टेबल की फॉर्म में चेंज करेगा। और जैसे ही हम उस टेबल की फॉर्म में उसको चेंज करेंगे तो टेबल की फॉर्म में हम ये स्टडी करेंगे कि टेबल की फॉर्म में जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक एग्जांपल गिवन टेबल को अगर हम स्टडी करें तो ये टेबल में एज इट इज कि ये एक गिवन है। जैसे विगनर टेबल साइफर टेबल क्या है, दिस टेबल शोज इन टेबल 4.1 द टेबल कंसिस्ट ऑफ 26 रोज एंड 26 कॉलम्स वेयर द फर्स्ट रो कंटेन्स द ओरिजिनल अल्फाबेट्स फ्रॉम A to Z in each substitution row the alphabet is shifted by one letter to the other. All the columns are labeled as alphabets फ्रॉम A to Z। कि हम एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे कि जो ही हम इसको एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे तो टेबल की फॉर्म में ये एज इट लिखा जाएगा। कि जैसे ही हम कहेंगे कि ये एक टेबल की शक्ल में है। और टेबल की शक्ल में हम जैसे एक्सरसाइज में मौजूद होती हैं कि आपने इन कलर्स को क्या करना है, वो चेंज करना है। और जैसे ही आप इन कलर्स को चेंज करते हैं तो इन कलर्स को चेंज करने के बाद आप क्या कहते हैं कि ये जो कलर्स होंगे इनको बिल्कुल हम चेंज करेंगे। कि जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे वो बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज़ कि अगर हम यहाँ एक देखें कि अगर हमने ABCDEFGHI को कलर कर दिया है कि ये सारे क्या हैं, ये कलर्ड में मौजूद हैं। और जैसे ही ये कलर्ड में मौजूद होंगे तो हम इसको क्या करेंगे, ये फर्दर इसको कलर करेंगे। और जैसे ही हम इसको फर्दर कलर करेंगे तो फर्दर कलर करने से हम इसको चेंज करेंगे कि ये एज इट इज़ ही चेंज
हो सकते हैं। नेक्स्ट इज विग्नर साइफर मेथड है कि इसके मेथड से हम इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो विग्नर साइफर मेथड, इन दिस मेथड वी हैव अ सब्स्टिट्यूशन की दैट इज combined with the plain text to generate the cipher text. We encrypt each letter of the plain text by finding that letter in column labels of the Wigner table. In that column we find a letter that is in front of the row label for the respective letter of the key. We continue this process until all the text is finished. कि हम कैसे करते हैं, इस तरीके से हमारे पास एक मुतबादिल की मौजूद होती है जो सादा सी इबारत के साथ मिला दी जाती है, और जो ही हम उसको सादा सी इबारत के साथ मिलाएंगे तो जो साइफर टेक्स्ट मौजूद होता है कि हम सादा इबारत के साथ हर हरूफ की खुफियाकारी के साथ उसको तब्दील करेंगे, और जैसे ही वो विग्नर टेबल के साथ तब्दील करेंगे तो उसकी तब्दीली में हम क्या स्टडी करेंगे कि जैसे ही हमने इसको तब्दील करना है कि एज इट इज़ जैसे हमने इसको तब्दील करेंगे तो वो कॉलम उस हरूफ की तलाश में होंगे, और जैसे ही वो कॉलम उस हरूफ की तलाश में आएंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हरूफ की तलाश में कॉलम आए हैं उन कॉलम से हम क्या करेंगे, मुतबादिल टेबल की इफ्तार में मौजूद रहेंगे कि उसकी कितार में मौजूद रहेंगे, और जैसे ही उसकी कितार में मौजूद रहेंगे दैट एग्जाम्पल हम लिखें, लेट एज्यूम दैट वी हैव एनक्रिप्ट पाकिस्तान विद द वर्ड substitution by जिंदाबाद. We will find P, the first letter of the plain text in the labels Z. कि अगर हम P को फाइंड करेंगे तो वो लेबल Z में मौजूद होगा। इसी तरह जो रो, we can observe that row and column meet at letter O at as marked with yellow color. So the letter P is converted to O. Similarly, we find A is column in which the रो एंड द फर्स्ट कॉलम विद ग्रीन, देन फाइंड लेटर आई। कि अगर हम कॉलम और रो को स्टडी करें तो फिर हम अपना वर्ड जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको डिकोड कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान है, पी के नीचे जो है वो जेड होगा रो लेबल में, लेकिन कॉमन लेटर में वो ओ लिखा होगा। इसी तरह ए के साथ आई, के के साथ एन, आई के साथ डी होगा, एस के साथ एस होगा, टी के साथ बी यू होगा, ए होगा, और एन डी क्यू मौजूद होगा। कि ये इंपॉर्टेंट नोट इसमें, इफ़ द की हैज़ अ लेस नंबर ऑफ लेटर्स देन वी रिपीट द लेटर्स ऑफ दैट की फ्रॉम बिगनिंग। फॉर एग्जाम्पल, टू इनक्रिप्ट द टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान हैविंग 8 letters, encrypting text of the have 8 letters with the key muting heavy 6 letter, we repeat the letters। क्या हम उस लेटर को रिपीट करेंगे की के साथ जो इक्वली लेंथ में किए होंगे एक गिवन प्लेन टेक्स्ट में। सो जो की होगी वो एक क्या होगी, वो ब्यूटी बी कहलाएगी, हैविंग सेम नंबर ऑफ लेटर्स, और इस की को हम क्या कहेंगे, इंटीरियम साइफर टेक्स्ट, और ये क्या कहलाएगी, ये इंटीरियम साइफर टेक्स्ट कहलाएगी। Next is encrypted with random substitution using frequency analysis. Messages encrypted with Caesar cipher are very easy to crack. What if instead of shifting the whole alphabet, we map out every letter of the alphabet to a random different letter of the alphabet? This is called random substitution cipher. कि random substitution cipher क्या कहलाता है कि जो ही हम साइफर के इस्तेमाल से बनाए गए पैगामात को तोड़ने से बहुत आसानी होती है, लेकिन जो ही हम शिफ्ट करेंगे, एक तरतीब देंगे खुफिया पैगाम को तब्दील करने के बजाय, तो हर ख़त को बेतरतीबी लेटर से तब्दील करेंगे, और जब उसको बेतरतीबी लेटर से तब्दील करेंगे तो वो बेतरतीब मुतबादल कहलाएगी। जैसे आप डायग्राम में देख लें कि उसको सारे को उन्होंने बेतरतीब कर दिया है। इसी तरह वी कैन विजिट दी वेबसाइट studio.code organization frequency analysis to view the widget for the purpose. It is a screenshot। क्या हम इस वेबसाइट पर जाकर मुलाहिजा कर सकते हैं कि हमने क्या इसको स्टडी करना है। नेक्स्ट इज इट इज़ अ वर्जन ऑफ टूल, इट इज़ अ version of tools you will be interacting more than the graph that of शो लेटर फ्रीक्वेंसी। कि ये क्या बताएगा, ये आपके खुफिया करदा पैगामात को जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले से बताएगा। मे नॉट बी द मोस्ट कॉमन लेटर इन योर एनक्रिप्टेड टेक्स्ट मैप्स टू द लेटर ई।
but may not. You will have to do a bit guess and check if to see if that substitution makes sense. In cryptanalysis, frequency analysis is the study of the frequency or letters or groups in a cipher text. The method is used as an aid to breaking classical ciphers. अब आपके जो खुफिया करदा इस्तेमालात हैं, उन खुफिया करदा इस्तेमालात को हम बनने वाले ई से तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़े कि एक क्रिप्टोनालिसिस क्या होता है। ये एक पैगाम या हरूफ या ग्रुपों की फ्रीक्वेंसी का मुताला होता है, जिसमें तरीक़ार का खुलासे के जो साइफ़र टेक्स्ट है उसमें क्लासिकल साइफ़र को तोड़ने के लिए इमदाद मिले, कि हम ऐसा मेथड करेंगे जिसमें हम जो साइफ़र टेक्स्ट है हम उसको तोड़ सकें, और वो कौन सा मेथड होगा, वो क्लासिकल साइफ़र से कहलाएगा। ये था आपका टॉपिक अबाउट साइफ़र्स। नेक्स्ट इज़ वीकनेस एंड सिक्योरिटी फ्लॉस ऑफ सब्सटीट्यूशन साइफ़र्स, कि मुतबादल साइफ़र के नकाइस क्या हैं, उनमें कौन कौन सी वीकनेसेस हैं जिनके वजह से हम ये जो है सब ने ये जो पॉइंट है उसको स्टडी नहीं कर सकते। The simplest of the substitution cipher are those in which the cipher alphabet is merely a cyclic shift of the plain text alphabet. And the explanation for this weakness is that the frequency distributions of symbols in the plain text in the ciphertext are identical only the symbols have been rebelled. तमाम जो मुतबादल साइफ़र हैं, तो सबसे आसानी क्या है कि साइफ़र हरूफ तहज्जी जो है मैक्स हरूफ तहज्जी की एक दायरी तब्दील है कि उसको हम तब्दील करें। जब हम उसको तब्दील करेंगे तो उसकी तब्दीली से क्या स्टडी करेंगे कि ये क्या है, ये इसकी चेंजिंग है, कि जो ही हम इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करेंगे। अनदर मेजर प्रॉब्लम इस कमज़ोरी की वजाहत की यही है कि सादा इबारत और साइफ़र इबारत अलामती की फ्रीक्वेंसी की तकसीम को स्टडी किया जाए। जब हम इन अलामत को रेबल की तरफ दिया जाएगा, रेबल कर दिया जाएगा, उनको हम क्या करेंगे, इनको रीलेबल कर देंगे कि जैसे हमने उनकी दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन की है, फिर हमने एक लेबल्ड को स्टडी करेंगे, और जैसे ही हम लेबल्ड को स्टडी करेंगे हम दोबारा उसको रीलेबल कर देंगे। Another major problem with simple substitution ciphers is that the frequency of letters are not masked at all. कि सादा मुतबादिल साइफ़र के साथ एक और अहम मसला क्या है, हरूफ की तादाद बिल्कुल मास्क नहीं होती, कि सारी जो तादाद होती है हरूफ की वो सिंपली कन्वर्टेड नहीं होती। ये थी वीकनेसेस और सिक्योरिटी फ्लॉस ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइफर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एनक्रिप्शन विद कीज़ एंड पासवर्ड, कि कीज़ और पासवर्ड्स के हम कैसे राजदारी है वो रख सकते हैं। कीज़ और पासवर्ड के ज़रिए हमने खुफिया कारी करनी है, हमने अपना डाटा को सेव करना है, हमने बहुत सारे इक़दाम करने हैं ताकि हमारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो शेयर ना हो सके। अब हम पासवर्ड्स और कीज़ के साइड को मद्देनज़र रखते हुए इसको स्टडी करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन क्रिप्टोग्राफिक की एंड पासवर्ड, कि क्रिप्टोग्राफिक कीज़ और पासवर्ड के दरमियान ताल्लुकात कौन से मौजूद हैं। Passwords are used for authentication to enter a system, whereas cryptographic keys are used to read an encrypted message. कि पासवर्ड एक सिस्टम तक रसाई हासिल करने के लिए तस्दीक के तौर पर इस्तेमाल होता है। कि पासवर्ड क्या है, अगर हमने किसी भी सिस्टम के पास जाना है तो हमें वो पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, कि उस पासवर्ड के बगैर क्या है वो कंप्यूटर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा और ना ही वो सिस्टम ऑन होगा। बल्कि खुफियाकारी पैगाम को पढ़ने के लिए क्रिप्टोग्राफिक कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टोग्राफिक कीज़ क्या हैं, ये वो कीज़ हैं जिनके ज़रिए हम एक एनक्रिप्टेड प्रोग्राम को स्टडी कर सकते हैं, और जो ही हम एक एनक्रिप्टेड मैसेज को स्टडी करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू अ कंप्यूटर सिक्योरिटी, So with respect to a computer security, a key is not synonymous with password, कि की क्या है जो वो है वो synonymous नहीं होगी। It is also possible that a password can be used as key, इसका हमें ये चाहिए कि सारे क्या हैं इसको की के तौर पर इस्तेमाल करें, और ये भी मुमकिन है कि हम अपना पासवर्ड ही एज ए की
यूज़ करें। इट इज़ पॉसिबल दैट अ पासवर्ड कैन बी यूज्ड एज अ की। क्या ये हो सकता है कि पासवर्ड को हम एक की के तौर पे इस्तेमाल करें? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज़ दैट पासवर्ड इज जनरेटेड, रीड, रिमेंबर्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड फॉर अ ह्यूमन यूज वाइल कि पासवर्ड क्या है वो दोबारा बनाया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, याद रखा जा सकता है और दोबारा उसकी तख्लीक भी की जा सकती है। जब ये सारे मामला हम स्टडी कर सकते हैं कि पासवर्ड को हम जब चाहे हम बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, भूल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कि ह्यूमन while a key is used by the software or human to process a message by using the key and the cryptographic algorithm। लेकिन जो की होगी, जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम की की होगी उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर से बनाई जाती है और जो ही वो सॉफ्टवेयर से बनाई जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते और ये की क्या करेगी, ये एल्गोरिथम पे डिपेंडेंट होगी। और जो ही ये डिपेंडेंट होगी। नेक्स्ट इज, डू यू नो कैप्चा? कि कैप्चा क्या है? वी कैन राइट अ प्रोग्राम दैट कैन एक्सेस अ वेबसाइट एंड गिव इट अ पासवर्ड। It can be used to hack a password or if the program keeps trying different password for a long time. Moreover, a program can also add unnecessary data by filling a form again and again. To avoid this situation, only humans are allowed to use a system instead of computer program. So a picture is shown on the website wherever there is a form or you ask to read the image and fill a field. This image contains text and irregular form which is readable for human but not easily for a machine. कि कैप्चा क्या है? जब भी हम कोई प्रोग्राम को असेस करें तो हमें एक पासवर्ड देना पड़ता है, लेकिन पासवर्ड क्या है, वो हैकर्स उसको हैक कर सकते हैं कि कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से वो पासवर्ड हैक कर सकता है। लेकिन इसलिए हमने उस सारे प्रोग्राम पे अननेसेसरी डाटा फिलिंग फॉर्म लगाया है जिसके जरिए जिसको सिर्फ ह्यूमन जो है वो इस सिस्टम को देख सकते हैं। और जब ह्यूमन ही इस सिस्टम को देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जब ये सिस्टम वहाँ यूजेबल होगा कि एक पिक्चर क्या करेगी कि एक वेबसाइट जो होगी उस फॉर्म पे वो आस्कड़ो जो ही एक पिक्चर उस फॉर्म पे आस्क होगी तो उस पिक्चर क्या कहेंगे कि जैसे ही उस पिक्चर में मौजूद होगी तो वो क्या करेगी, एक रेगुलर फॉर्म में होगी, जो क्या होगा वो रीडेबल फॉर्म में मौजूद होगी। और जैसे ही वो रीडेबल कि वो सिर्फ ह्यूमंस ही पढ़ सकेंगे। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ है किल कैप्चा, तो ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, 2 वर्ड लिखे हैं किल कैप्चा, लेकिन ये इर्रेगुलर पैटर्न से लिखे हुए हैं कि सिर्फ ह्यूमंस ही इसको पढ़ सकते हैं, कोई और इसको पढ़ नहीं सकता। Some server computers store key on our computers when we access them for first time. For later use the key, same key is used on our behalf but without any action from our side. कि कुछ जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं वो क्या करते हैं, जब हम पहली दफ़ा किसी प्रोग्राम में लॉगिन करते हैं तो वो की को स्टोर कर लेते हैं और जो ही वो उस की को स्टोर करते हैं तो वो उस बिहाफ पे कि हमारी तरफ से क्या है, हमारी तरफ से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, हमने कोई अमल नहीं किया, लेकिन फिर भी उस प्रोग्राम पे अमलन काम हो रहा होता है। ये था एनक्रिप्शन विद कीज एंड पासवर्ड। नेक्स्ट, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड पासवर्ड, के अच्छे पासवर्ड की खसूसियात क्या हैं। अ गुड पासवर्ड शुड बी डिफ़िकल्ट टू गैस और क्रैक। एक अच्छा जो पासवर्ड है वो उसका अंदाज़ा ना लगाया जा सके, इस कदर वो मुश्किल होना चाहिए। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पीपल फ्रॉम एक्सेसिंग फाइल्स। ये क्या कहता है, गैर मुजाज अफराद को फाइलों और प्रोग्राम और दीगर वसाइल तक रसाई से रोकता है। फ्रॉम असेसिंग फाइल्स, प्रोग्राम्स एंड अदर रिसोर्सेज। अ गुड पासवर्ड एक अच्छे पासवर्ड की मुंदरजा ज़ाहिर खसूसियत है। इज़ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ये कम से कम 8 हरूफ पर मुश्तमिल होना चाहिए, यानी 8 हरूफ हों ताकि कोई बंदा आसानी से इसका अंदाज़ा ना लगा सके। डजंट कंटेन योर यूज़र नेम, रियल नेम, किड्स नेम और कंपनी नेम। इसमें ना तो आपका नाम होना चाहिए, ना किसी बच्चे का नाम होना चाहिए, ना कंपनी का नाम होना चाहिए, ना किसी और चीज़ का नाम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नाम जो है वो बड़ी जल्दी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे एक बंदे की कंपनी है
फॉर किसी भी नाम से, जैसे रियल के नाम से फॉर एग्जांपल, तो फिर उसने क्या है, अगर उसने पासवर्ड ही रियल के नाम से रखा है तो वो कोई भी अगर पासवर्ड रियल का अंदाज़ा लगा के फॉर एग्जांपल उसको करेगा, अगर वो प्रोग्राम में लॉगिन हो गया तो इसका कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। डजंट कंटेन अ कंप्लीट वर्ड, इस पर एक पूरा जो है अल्फाज नहीं होने चाहिए। इज सिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पासवर्ड्स, गुज़श्ता पासवर्ड से नुमायां तौर पर मुख्तलिफ होना चाहिए। ये कंटेन अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स, इसमें क्या होना चाहिए कि बड़े हरूफ होने चाहिए, छोटे हरूफ होने चाहिए, नंबर होने चाहिए और अलामात पर मुश्तमिल होना चाहिए, कि ये पासवर्ड इन सारी चीज़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ ये थी खसूसियात एक अच्छे पासवर्ड की, यानी एक गुड पासवर्ड की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये था हमारा टॉपिक अबाउट एनक्रिप्शन ऑफ विद कीज एंड पासवर्ड। नेक्स्ट इज साइबर क्राइम। नेक्स्ट क्या है, साइबर क्राइम। कि साइबर क्राइम क्या होता है? द इंटरनेट इज़ एन अमेजिंग टूल फॉर कम्युनिकेशन अलाउइंग यूजर्स टू कनेक्ट इंस्टेंटली ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस। कि इंटरनेट मवासलात का एक हैरत अंगेज़ ज़रिया है। ये सार्फिन के तवील फासले पर होने के बावजूद फौरी जो है वो करता है, और जैसे ही ये फौरी करेगा काम तो हम क्या कहेंगे कि यूँ ही इसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है तो उस फंक्शन के मुताबिक क्या करेगा। Unfortunately, the same communication is also a great tool for criminals. A crime in which computer network or devices are used is called cybercrime. Cybercrime क्या होता है? ऐसा जुर्म जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल हो, किसी मशीन का इस्तेमाल हो, हम उसको साइबर क्राइम कहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये क्या है, चोरों के लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया भी बन गया है चोरी का, कि ज़्यादातर जो चोरियाँ हो रही हैं वो साइबर क्राइम ही हो रहा है। कि जब तक वो सारे काम होगा तो उसी सारे काम से क्या होगा, ये सारे वर्क्स परफॉर्म होंगे, और जैसे ही वो ये सारे वर्क्स परफॉर्म करेंगे कि वो एक साइबर क्राइम परफॉर्म करेंगे, कि वो उनमें एक साइबर क्राइम करेंगे, कि कंप्यूटर के ज़रिए क्या करेंगे, वो चोरियां करनी शुरू करेंगे। और जो ही वो कंप्यूटर के ज़रिए चोरियां करनी शुरू करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जैसे ही ये कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो साइबर क्राइम कहलाएगा। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिटी थेफ्ट, शनाख्त की चोरी। आवर कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम इज़ आइडेंटिटी थेफ्ट। हैकर्स में यूज़ फेक ईमेल्स टू ट्रैप समवन टू गिव पासवर्ड्स एंड अकाउंट इंफॉर्मेशन। कि साइबर क्राइम एक आम शक्ल शनाख्त चोरी है। हैकर्स पासवर्ड और अकाउंट की मालूमात हासिल करने के लिए जाली ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि यानी वो फेक ईमेल्स बनाकर वो क्या कर सकते हैं, ट्रैप करते हैं किसी को भी जो पासवर्ड दे या उसकी इंफॉर्मेशन दे, और जो ही वो पासवर्ड या इंफॉर्मेशन देगी। नेक्स्ट इज़ ट्रांजैक्शन फ्रॉड। कि ट्रांजैक्शन फ्रॉड क्या होता है? सिंपल फाइनेंशियल फ्रॉड इज़ another common crime in the online arena. A scammer may offer an item for sale through an auction site with no intention of delivering once he should receive payments. Alternatively, a criminal might purchase an item for sale using a stolen credit card. कि क्या करेगा, माली धोखा आई दही जो है ऑनलाइन के मैदान में एक आम जुर्म हो गया है, कि एक स्कैमर वेबसाइट के ज़रिए क्या करेगा, किसी भी चीज़ को फ़रोख्त करने की कोशिश करेगा, और जब वो किसी भी चीज़ की फ़रोख्त की पेशकश करेगा तो वो अदायगी वसूल करने के बाद मतलूबा ये नहीं कहेगा कि वो खुद चीज़ इसको पहुँचा देगा। ये भी मुमकिन है कि वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कुछ चीज़ें खरीदे और फिर वो क्रेडिट कार्ड कोई चोरी का इतला दे दे, कि यानी उसने क्या किया है, उसने क्रेडिट कार्ड ही उसकी चोरी कर ले। It is possible to buy something. It is possible to buy something from own credit card, then reporting the credit card stolen. This is called transaction fraud if the cardholder claim chargeback. कि अगर अपने कार्ड से कुछ ख़रीदा हो, बाद में हमें पता लगे कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो चोरी हो गया है, ये क्या होता है, ये ट्रांजैक्शनल फ्रॉड कहलाता है। यानी उसने सारे जो है अमाउंट जो है वो अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली, या वो से चीज़ वो
ख़रीद के जब अमाउंट उसको पहुंच गई तो साथ ही उसने वो चीज़ जो है वो ख़त्म ही कर दी, तो ये तो फिर वो क्या करेगा, वो चार्ज बैक करेगा। और ये क्या कहलाता है, ये ट्रांजैक्शनल फ्रॉड कहलाता है। नेक्स्ट इज़ एडवांस फ़ी फ्रॉड। कि एडवांस फ्री फ्रॉड क्या है? समटाइम्स दी हैकर्स कॉन्ग्रेचुलेट अपॉन विनिंग अ बिग प्राइज एंड आस्क यू टू पे अ स्मॉल अमाउंट इन एडवांस सो दैट द प्राइज कैन बी डिस्पैच्ड। This is a common type of cybercrime. The layer of easy wealth has found many victims of these frauds. कि एडवांस फीस फ्रॉड क्या है कि कोई भी हैकर्स क्या करता है, वो आपको मैसेज वगैरह कन्वे करता है कि आपने बहुत बड़ा इनाम जीता है, इनाम ने आपने गाड़ियाँ, नकदी पैसा, सोना वगैरह बहुत जीता है, इसलिए आप हमें थोड़ी सी अमाउंट जो है वो सेंड करें ताकि हम अपनी कार्रवाई करके आप तक इनाम पहुंचा सकें। और कुछ लोग क्या होते हैं, ये सबसे आम किस्म है साइबर क्राइम की। कुछ लोग क्या होते हैं, उनके धोखे में आ जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, वो जो सबज बाग दिखाते हैं वो उस बागों में आकर उसको क्या करते हैं, उनको मनी सेंड कर देते हैं। और जो ही वो उनको मनी सेंड करते हैं तो वो क्या कराते हैं कि वो फिर इनके विक्टिम बन जाते हैं और उनसे फ्रॉड हो जाता है। ये होता है एडवांस फीस फ्रॉड। नेक्स्ट इज हैकिंग। Another cyber crime is the practice of hacking, illegally accessing someone else's computer. This happens mostly when you download some file from internet and execute it without knowing details. A software installed in your computer connects someone else to your computer without your permission. The aim is to gather information about a person or organization, sometimes without their knowledge. This type of software is called spyware। कि हैकिंग क्या है, ये एक साइबर क्राइम है। हैकिंग साइबर क्राइम की एक और शक्ल है। गैर कानूनी तौर पर किसी दूसरे के कंप्यूटर तक रसाई हासिल करके ना हैकिंग कहलाता है। ये ज़्यादातर उस वक्त होता है जब आप इंटरनेट से कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं और बगैर तफसीलात जाने इसे इस्तेमाल करते हैं। जब आप इंस्टॉल करता सॉफ्टवेयर में आपकी इजाज़त के बगैर आपके कंप्यूटर को किसी के साथ जोड़ता है और इसके मकसद किसी शख्स या तंजीम के इल्म में लाए बगैर इसकी मालूमात जमा करना है। कि कंप्यूटर से अगर आपने कोई फ़ाइल डाउनलोड की है तो फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए जब उसने परमिशन मांगी है तो आपने एग्री कर दिया, तो इससे क्या हुआ है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गया। और जो ही एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट हुआ है तो उसने क्या किया, उसने एक इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दी। और जो ही उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दिया तो वो पर्सन क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स विद नॉलेज करेगा कि उस नॉलेज से क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन से काम चलाएगा और वो उसके इल्म को हासिल करेगा। और ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर कहलाता है। इसी तरह नेक्स्ट इज पायरेसी। पायरेसी इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम, जो हमने पहले स्टडी कर चुके हैं कि पायरेसी क्या है, वो भी एक साइबर क्राइम है। पायरेसी में हम दूसरों के जो इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हम उसको की थेफ्ट करते हैं। ये था आपका टॉपिक अबाउट साइबर क्राइम। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशिंग अटैक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग अटैक कि फिशिंग अटैक की खसूसियात क्या है। फिशिंग इज़ द फ्रॉडुलेंट अटैम्प्ट बाय सेंडिंग ईमेल्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड। कि ये आमतौर पर एक अहम नोटिस फौरी तौर पर अपडेट या इंतवा के तौर पर जाहिर होता है कि फिशिंग पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की तफसीलात जैसी हसास मालूमात के लिए हम ईमेल के ज़रिए इसको हासिल करने की एक जालसाज कोशिश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी खसूसियात क्या हैं। इट नॉर्मली अपीयर्स एज एन इम्पॉर्टेंट इनवॉइस, urgent update or alert. The subject of such email is sent in a way that the email recipient believes that the email has come from a trusted source. ये आमतौर पर अहम नोटिस फौरी तौर पर अपडेट या इंतबाह के तौर पर जाहिर होता है कि ऐसी ईमेल का मौजू लिखा जाता है कि ईमेल जो वसूल कुंदा होता है वो ये समझता है ये किसी काबिल इत्माद के ज़रिए से हमें मेल वगैरह रिसीव हुई है। इसी तरह एग्जांपल्स में समवन ट्राई टू ओपन योर अकाउंट, चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली। कि जो मेल्स आती हैं उनमें ये क्या है कि किसी ने आपका अकाउंट खोलने की कोशिश की है, आप अपना जो पासवर्ड है उसको चेंज करें। ये ऐसी मेल आएगी तो समझिए ये क्या है, ये एक फिशिंग अटैक है। ऑफिशियल डाटा ब्रीच नोटिफिकेशन आए, पैकेट डिलीवरी एट योर होम एड्रेस आए,
IT रिमाइंडर जो पासवर्ड एक्सपायर इन लेस देन 24 के IT का रिमाइंडर आए कि आपके 24 घंटे तक आपका पासवर्ड ख़त्म होने लगा है। चेंज ऑफ पासवर्ड रिक्वायर्स इमीडिएटली कि जल्दी अपना पासवर्ड चेंज करें। रिवाइज्ड वेकेशन एंड सिक टाइम पॉलिसी कि सिक टाइम यानी बीमारी की नज़रसानी शुदा छुट्टी या बीमारी वाली पॉलिसी। ईमेल अकाउंट अपडेट कि आपके ईमेल का अकाउंट अपडेट होने वाला है। It sometimes contains messages that sound attractive rather than threatening, promising the recipients a prize or a reward। कि कुछ टाइम जो है कभी कभार ये पैगाम धमकी देने के बजाय पुरकशिश आवाज़ में भी होते हैं, जैसे वसूल कुंदा को तोहफे और नकद इनामात मिलने वाले हैं। It normally uses forget senders advice, for example admin@facebook.com, information@gmail.com। You can also open कि ये कभी भी इन दो ईमेल से भी आ सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई नाम वगैरह मेंशन नहीं होगा, ऐसे ही लिखा होगा एडमिन जो फेसबुक का है या इंफॉर्मेशन जीमेल की है। नेक्स्ट इज email it the principal at your school education if your email can you there think link no relation with your school कि अगर ऐसी ईमेल्स वगैरह आएंगे कि प्रिंसिपल फलाने स्कूल का फलाने स्कूल का, अगर स्कूल का नाम मेंशन नहीं होगा तो ये क्या है, ये एक फ्रॉड है। नेक्स्ट इज It usually take content such as logos, images from the actual website to make the fraudulent email look like a genuine। ये क्या करता है, रियल जो वेबसाइट होती है उससे इमेजेस और लोगोस वगैरह कॉपी करता है ताकि बिल्कुल सेम जो है एक उस वैसी जेन्युइन की तरह मेल बनाई जाए ताकि लोगों के साथ फ्रॉड हो सके। इट मे कंटेन अ फॉर्म फॉर द रेसिपिएंट एंड to fill in personal financial information and let recipient submit it। This information is submitted to a different database। कि अगर एक फॉर्म आता है कि आपने ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है तो उस ऑनलाइन फॉर्म से भी क्या हो सकता है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत हाथों में जा सकती है। ये थी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिशिंग ईमेल्स कि कैसी हमें ईमेल्स आ सकती हैं। नेक्स्ट इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग वेबसाइट कि फिशिंग वेबसाइट करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उनकी खसूसियत क्या होगी। It looks like original due to some context such as images, text, logos and color scheme। ये बिल्कुल हकीकत जेन्युइन लगती है क्योंकि इसमें वैसे ही रंग, वैसे ही तस्वीरें, वैसे ही लोगो वगैरह मौजूद होते हैं। It may contain actual links to web contents of the legitimate website such as content as privacy or disclaimer to trick the visitors। ये असल वेबसाइट के लिंक पर मुश्तमिल हो सकते हैं जैसा कि हमसे रब्ता करें, राजदारी या दस्तबरदारी का ऐलान जिसे देखने वाला धोखे में आ जाए। इट मे यूज सिमिलर नेम एज दैट ऑफ एक्चुअल वेबसाइट। ये बिल्कुल हूबहू वैसा ही नाम इस्तेमाल करेगा जैसे जो असल वेबसाइट पे मौजूद था। It may use forms to collect visitors information where these forms are similar to those in the legitimate website। ये वैसे ही फॉर्म्स यूज़ करेगा जैसे जो जेन्युइन मेल है उसके फॉर्म्स पर मौजूद होता है। और ये था आपका टॉपिक अबाउट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग अटैक। Next is DOS, Denial of Service Attack। In computing, a denial of service attack (DOS) attack is a cyber attack to make a machine or network resource unavailable। It means a service is denied। For example, if you want to visit a website but someone else is already sending too many requests to the same website using computer programs, then you may not able to access that website। This type of attack is just like a robot is sending many requests in small amount of time, but for a user either the service becomes very slow or it is denied। So by flooding the targeted machine or resourcing with superfluous request is an attempt to overload the system। It may cause the shutting down a machine or a network। कंप्यूटिंग में एक मशीन या नेटवर्क को बेकार बनाने के लिए DOS अटैक किया जाता है जो कि साइबर अटैक की एक किस्म होती है। इसका मतलब ये होता है कि सर्विस अपना काम करना ही छोड़ दे। मिसाल के तौर पर अगर किसी वेबसाइट को खोलना चाहते हैं लेकिन कोई दूसरा शख्स प्रोग्राम इस्तेमाल करते हुए इस पर बहुत सारी दरख्वास्तें भेजता रहा हो और इसी वजह से आप जो है उस वेबसाइट तक रसाई ना कर सकें।
इसीलिए इस किस्म के हमले को कोई रोबोट ये थोड़ी सी वजह के लिए थोड़े से वक्त में बहुत सारी दरख्वास्तें भेज रहा हो या सार्फिन जो है काम बहुत सुस्त हो या मशीन काम करना ही छोड़ दे, लिहाजा सिर्फ हदफशुदा मशीन या वसाइल तक दरख्वास्तें की मदद से सिस्टम को ओवरलोड करने की कोशिश करते हैं। जब सिस्टम ओवरलोड हो जाता है तो वो अपना वक्त जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता और शटिंग डाउन हो जाती है एक मशीन की, जैसे एक डायग्राम में कि ये हमारे पास जो है टारगेटेड सिस्टम है। और जो ही ये हमारे पास टारगेटेड सिस्टम होगा तो उस टारगेटेड सिस्टम में हम क्या स्टडी करेंगे कि ये जब टारगेटेड सिस्टम है और ये अटैक सिस्टम ने क्या किया है, इन सारे कंप्यूटर्स पे कंट्रोल किया है। जब वो सारे कंट्रोल करे कि सब एक ही कंप्यूटर टारगेटेड सर्वर पे क्या करेगा, मेल्स और मैसेजेस कन्वे करता रहेगा, तो ये क्या होगा, ये जो कंप्यूटर है जो टारगेटेड है वो ओवरलोड हो जाएगा। और जैसे ही वो ओवरलोड हो जाएगा तो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। और जैसे ही वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही इसने कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया तो फंक्शन ना परफॉर्म करने की मदद से वो चेंज हो जाएगी। और ये क्या कहलाता है, ये DOS अटैक कहलाता है। नेक्स्ट इज DOS attackers often target web servers of high-profile organizations such as banking, commerce and media companies or government and trade organizations. Through DOS attack do not typically result in the theft or loss of significant information or other assets, and they can cost the victim a great deal of time and money. कि DOS हमला और अमूमन आला और प्रोफाइल तंजीमें जैसे बैंक, तजारत, मीडिया कंपनी या हुकूमत और तजारती तंजीमों की वेबसाइट पे मौजूद होता है। और जो ही वो सारी वेबसाइट पे मौजूद होता है तो वो वेब सर्वर से क्या करते हैं कि वो वेब सर्वर से क्या करेगा, वो अगरचे DOS के हमले को आमतौर पर अहम मालूमात या दीगर असासा चोरी करने के लिए मुतासरीन का वक्त और पैसा खर्च करवा सकता है। कि ये क्या है, ये एक DOS अटैक है कि एक कंप्यूटर को ओवरलोड करके उसकी रोक कर बाकी लोगों तक रसाई ना हो सके और उनमें से जो है ईज़िली जो है हम इंफॉर्मेशन निकाल लें। और ये था आपका लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 4, डाटा एंड प्राइवेसी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का